नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। जैसा कि आप सब जानते हो कि ग्रामर की इस कालीन सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर का एक अगला रूल होगा, तो आप इंजॉय करिएगा ग्रामर 15 रूल ऑफ ग्रामर को। तो आज हम जो रूल करने वाले हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं, समझ गए इस पॉइंट को, कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आपको दिए होते हैं जिनके बाद एक फिक्स पैटर्न अप्लाई होता है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं जिनके बाद मेरे दोस्त कुछ फिक्स फिक्स पैटर्न दिया होता है। उस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपको कभी भी मिलता है इट इज टाइम। क्या मिलता है मेरे दोस्त? इट इज टाइम। या फिर आपको मिल जाए इट इज हाइट। क्या मिल जाए? इट इज हाइट। या फिर आपको मिल जाए इट इज राइट टाइम। या फिर आपको मिल जाए इट इज राइट मोमेंट। इट इज राइट मोमेंट। इन चारों में से अगर आपको कोई भी वर्ड मिल जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली इस बात पर समझ लेना होता है कि अगर इसके बाद दो कंडीशन पैदा हो सकती है। अगर कभी भी इसके बाद वर्ब आए तो इस बात का आप अंदाजा रखोगे कि टू आता है। अगर कोई वर्ब आएगी तो उससे पहले इनके बाद टू आता है। लेकिन अगर वर्ब ना आकर कोई सेंटेंस पैदा होता है, यानी कि कोई सब्जेक्ट आए, फिर उसके बाद कोई वर्ब आए, ठीक है मेरे दोस्त, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, अगर ये कंडीशन आती है तो आप बस इस बात का ध्यान रखना कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का आप यूज करोगे। तो प्यार सी बात है भाई, सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, आपको समझने चाहिए भाई आराम से। दूसरा, इनमें एक और फिक्स पैटर्न का यूज होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा, कि जैसे कभी भी आपको ये मिल जाए कि इट इज फर्स्ट, या फिर आपको मिल जाए सेकंड, या फिर आपको मिल जाए थर्ड, ठीक है भाई, और उसके बाद मिल जाए टाइम। बड़े ध्यान से सुना, इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम मिल जाए। अगर इसके बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां से, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आता है, यानी कि आपको हैज लगाना पड़ेगा। हैज के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन में आप यूज करोगे। ये फिक्स पैटर्न के मेरे दोस्त क्वेश्चन होते हैं। इट इज के साथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड जैसे वर्ड अगर आपको इतलाक किए जाते हैं तो इसके बाद इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। अब दूसरा इस पॉइंट को आप समझोगे कि अगर आपको इट इज के साथ यहां पर कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, कौन सी डिग्री मिल जाए मेरे दोस्त? सुपरलेटिव डिग्री की अगर आपको मिल जाती है, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको मिल जाती है, तब भी आप इस बात का ध्यान रखोगे कि इसके बाद जब सेंटेंस आएगा तो आप इस बात का ध्यान रखोगे सब्जेक्ट और आप हैज या हैव या हैज आ सकती है, हैव भी आ सकती है, के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाओगे, यानी कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी कि लास्ट में आपको ISEST मिल सकता है, या फिर IEST मिल सकता है, या फिर आपको स्टार्टिंग में मोस्ट मिल सकता है, या लिस्ट मिल सकता है। लिस्ट मिल सकता है। इनमें से अगर कुछ भी मिलता है तो आप इस बात को इंडिकेट करेंगे कि ये एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण सब्जेक्ट के बाद एक फिक्स पैटर्न पर काम करेगी। किसके बाद? एक फिक्स पैटर्न पर काम करेगी। तो भाई साहब मेरे दोस्तों, ये फिक्स पैटर्न पर काम करने वाली रणनीति है, और ये अक्सर करके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे फिक्स क्वेश्चन से फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इट इज टाइम वी शुड कंप्लीट अब द टॉपिक। तो आपने जैसे ही देखा कि भैया, आपने क्या देखा कि जैसे ही इस बात को आपने देखा इट इज टाइम, एक कंप्लीट एक्शन आ गया, तो इसके बाद वी शुड का यूज नहीं हो सकता, आपको इसको हटाना पड़ेगा और यहां पर डी लगाना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक आपका सही होगा।
अब दूसरी बात ये समझते हैं कि इट इज हाई टाइम, बिल्कुल सेम डिक्टेशन हो गया। वी कम्स हियर नहीं होगा, केम हियर होगा। क्या होगा? केम हियर होगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि केम हियर यहां पर करना पड़ेगा। दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे इट इज राइट टाइम, ये सेम फिक्स पैटर्न है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा जी? सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ईडी लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपने इस बात को समझा कि इट इज द बेस्ट टाइम, ये एक सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करते वक्त आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर शुड की दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा इट इज द फर्स्ट टाइम, इसे देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होता है, बिल्कुल बहुत कुछ होता है। तो आपको रखना पड़ेगा हैज स्टार्टेड क्राइंग। क्या रखना पड़ेगा? हैज स्टार्टेड क्राइंग। आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। इट इज द सेकंड टाइम, ठीक है भाई, इसको देखकर भी आपके दिल में कुछ कुछ हो गया होगा। सी मैरिड द तरुण नहीं होगा, सी हैज मैरिड द तरुण होगा। क्या होगा? सी हैज मैरिड तरुण होगा। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, एक फिक्स पैटर्न के बिहाफ पर चलते हो, जैसे ही ये फिक्स पैटर्न के बिहाफ पर चलते हैं, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पर चलते हैं। जो फिक्स पैटर्न पर चलते हैं तो उनके साथ फिक्स काम होता है। तो ये छोटा सा रूल था, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको रूल समझ में आया हो तो मेरे दोस्तों लाल बटन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।